एक चर्चा हर आमो खास या बिहार का हो या बिहार से बाहर हो जरूर कर रहा है, और वो है कि बिहार में होने वाली जो 2 रैलियां एक दिन हो रही हैं उसके मायने क्या हैं और उसके बाद से किस तरह से राजनीति बदलेगी। पूर्णिया की रैली में जहां महागठबंधन एकजुट होने की और वहां से 2024 के चुनाव का आगाज करने वाला है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आगाज कर दिया है। अमित शाह सीमांचल के दौरे पर आए थे और सीमांचल के दौरे पर आने के बाद उन्होंने तभी घोषणा कर दिया था कि वो अब लगातार इस तरह से बिहार के लोगों से जुड़े रहेंगे और बिहार के लोगों को जब जरूरत होगी तब वो यहाँ पर आने से गुरेज नहीं करेंगे। ऐसा ही एक कार्यक्रम वाल्मीकि नगर में आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हैं। एक तरफ जहां इस दोनों कार्यक्रमों के पहले कई ऐसी बातें सामने आई हैं, लालू प्रसाद देश वापस आ गए हैं, इसके साथ साथ राज्यपाल बिहार के बदले हैं, इसके साथ एक तीसरी बात जो सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में बातचीत हुई है। इन सारी बातों के बीच अब पूर्णिया रैली को लेकर के जो बातें सामने आ रही है वो काफ़ी कहा जा रहा है कि महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के लिए खुशी की बात है। लालू प्रसाद पूर्णिया की रैली में शामिल होंगे। आपको पता है कि हमने खबर में आपको बताया था कि किस तरह से सारा कागज पत्तर लेकर के तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मिलने गए हैं और इन 6 महीनों में जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा डाटा वो देंगे। आगे लालू प्रसाद को डिसीजन करना है कि क्या होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पूर्णिया की रैली में लालू प्रसाद के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। पूर्णिया की रैली को ऐतिहासिक बनाने और वहां से अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस लाने के लिए एक नई शुरुआत की जाएगी। लालू प्रसाद इसके माहिर माने जाते हैं और कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद हर पहलू पर बहुत गंभीरता से विचार करते हैं और लोग भी उनकी बात सुनते हैं। हालांकि कुर्नी में लालू फैक्टर नहीं चला। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद की बीमारी का हवाला देते हुए कुर्नी के लोगों से अपील किया था कि लालू प्रसाद अगर सुनेंगे तो उन्हें खुशी होगी कि कुर्नी का चुनाव हम जीत गए हैं। लेकिन अब चूंकि लालू प्रसाद का फैक्टर जो है वो लाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, कुर्नी चुनाव ने बहुत सारी बातें बता दी है। अब लालू प्रसाद को सामने रख करके तेजस्वी यादव आगे की रणनीति और राजनीति करना चाहते हैं और लालू प्रसाद के निर्देशन पर ही आगे क्या करना है, किस तरह की रणनीति बनानी है। क्योंकि इधर आपने देखा होगा कि एक तरफ से जहां अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई शुरू हो चुकी है, उसके साथ साथ धर्म और अन्य चीज़ों पर चर्चा शुरू हो गई है, रामायण महाभारत की चर्चा शुरू हो गई है, इसके साथ साथ सवर्णों की बात शुरू होने लगी है, आरक्षण पर बात होने लगी है। लेकिन इन सब बातों के बीच पूर्णिया की रैली में एक नए कहा जा रहा है कि महागठबंधन की जो पोस्टर है वो पोस्टर लगाया जाएगा और इस पोस्टर में कौन कौन लोग शामिल होते हैं इस पर भी चर्चा होगी। जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें आपको बता दें कि अंतिम समय लालू प्रसाद किसी भी रैली में शामिल हुए थे वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर का चुनाव था। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालू प्रसाद शामिल हुए थे। हालांकि इसका परिणाम लालू प्रसाद के पक्ष में नहीं गया था। तब लालू प्रसाद अलग थे और नीतीश कुमार अलग थे। इस चुनाव में नीतीश कुमार की जीत हुई थी और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी थी। अस्वस्थता के बावजूद भी उस रैली में शामिल हुए थे और वही कहा जा रहा है कि पूर्णिया की रैली में भी वो शामिल होंगे। लेकिन कैसे शामिल होंगे ये हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर के परामर्श के बाद लालू प्रसाद पूरी तरह से मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं। डॉक्टर उनकी निगरानी करते हैं और जो डॉक्टरों की सलाह होती है उसके आधार पर वो आगे की रणनीति बनाते हैं और आगे लोगों से मिलने जुलने कार्यक्रम करते हैं। पूर्णिया की प्रस्तावित 25 तारीख की रैली में लालू प्रसाद को वर्चुअली शामिल किया जाएगा और इस वर्चुअली शामिल होने की और मीटिंग्स करने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। अब इसके लिए बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जाते हैं। आपको याद होगा कि जब सुनील सिंह के यहाँ भी शादी चल रही थी उनके पुत्र की, तो उस समय भी एक बड़े स्क्रीन पर लालू प्रसाद वहाँ का सारा कार्यक्रम देख रहे थे। इन सारी बातों के बाद अब ये तय हो चुका है कि जो ऑफिशियली खबर है वो ये है कि लालू प्रसाद वर्चुअली पूर्णिया के रैली में शामिल होंगे और रैली को संबोधित भी करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद के शामिल होने के बाद बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन होता है, इसकी तैयारियां क्या हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद से सीधे टक्कर में, क्योंकि अमित शाह के साथ अब लालू प्रसाद की भले ही वर्चुअली हो लेकिन सीधी टक्कर होगी और लालू प्रसाद वहां मंच पर संबोधित करेंगे वर्चुअली, तो निश्चित रूप से उसके असर तो पड़ने हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों से कैसे निपटती है और इसका काट क्या खोजती है ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार की लड़ाई
एक अगले स्टेज में पहुंच गई है। यहां से 2024 बहुत नज़दीक नजर आ रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।